कैसी बात है, लड़कियां तो भगवान का रूप होती है, वो तो घर की लक्ष्मी होती है। हाँ हाँ बस कर, मुझे ये ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लड़की के साथ साथ लड़के का होना भी बहुत जरूरी है। अरे अगर लड़का ही नहीं होगा तो हमारे घर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और हमने तुझे मौका भी दिया, तूने हमारे यहाँ 3 लड़कियों को जन्म दे दिया, अब इनका इतना खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी, लड़कियां तो सौभाग्य वालों को मिलती है, और अगर मैंने 3 लड़कियों को जन्म दिया तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हमें यहाँ तुमसे कोई बहस नहीं करनी कि इसमें किसकी गलती है या किसकी नहीं। अब चुपचाप यहाँ से चली जा। मैं ऐसे घर में रहना भी नहीं चाहती जहाँ पर लड़कियों की कोई कदर ना हो। आपने ना तो कभी मेरी कद्र की, तो आप आगे मेरी बेटियों की भी कदर नहीं करेंगी। जिस घर में लड़कियों का होना बोझ होता है, मैं उस घर में रहना भी नहीं चाहूंगी। मेरे अंदर इतनी क्षमता जरूर है कि मैं अपनी बच्चियों का पालन पोषण अकेले कर सकती हूँ। वैसे भी हर रोज कलेश में 4 रोटी खाने से अच्छा सुख शांति की रोटी खा ली जाए तो वो उससे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा ही है तो ले अपना सामान और निकल यहाँ से। सीमा की सास विमला उसे घर से निकाल देती है। उसके बाद सीमा अपनी तीनों बेटियों के साथ अलग रहने लग जाती है। वो सभी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद सीमा रितु को समझाकर अपने काम पर चली जाती है। वो दूसरों के घर में काम करती थी, उसी से उसे जो पैसे मिलते थे उनसे उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। रितु भी अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो केवल 13 बरस की थी और अब से पहले ही उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अकेले ही अपनी दोनों छोटी बहनों का ध्यान रखती थी। इसी वजह से रितु स्कूल भी नहीं जा सकी। कुछ दिन बाद, देख बेटा, मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। लेकिन माँ, मुझे इस फ्रॉक की कोई जरूरत नहीं थी, आपकी भी तो साड़ी फटी हुई है, तो आप अपने लिए नई साड़ी क्यों नहीं लाई? जबकि मुझे तो सिर्फ घर में ही रहना पड़ता है और आपको तो काम पर बाहर जाना पड़ता है। हाँ बेटा, लेकिन मेरे पास तो फिर भी 4-5 साड़ियाँ हैं, लेकिन तेरे पास तो सिर्फ 2 ही फ्रॉक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए एक फ्रॉक और ले चलूँ। माफ करना मेरी बच्ची, अभी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। माँ, तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी पैसे कमाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए खूब सारी साड़ियाँ लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब हम सब खाना खा लेते हैं। उसके बाद सीमा खाना बनाने की तैयारी करती है तो वो देखती है कि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा, केवल थोड़े से चावल ही बचे थे। अरे ये क्या, घर का राशन भी खत्म हो गया है। मैं कल सुबह बच्चों को आखिर क्या खिलाऊंगी। फिलहाल तो मैं सबको थोड़े थोड़े चावल दे देती हूँ, कल सुबह मैं दुकानदार से जाकर राशन उधार ले लूंगी। तब सीमा चावल बनाती है और बच्चों को खिला देती है। माँ, आखिर तुम क्यों नहीं खा रही हो? बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, तुम सब खाना खाकर सो जाओ। ठीक है माँ। फिर अगले दिन सुबह सीमा दुकानदार के पास जाती है। देखो, तुम बार बार मेरे पास इस तरह मुंह उठाकर राशन मांगने मत आ जाया करो। अरे मुझे भी अपनी दुकान चलानी है। मैं कौन सा यहाँ पर दुकान फ्री में खोल कर बैठा हूँ जो मैं फ्री में तुम सबको यहाँ राशन बांटता फिरूं। देखिए भाई साहब, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, पर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरी बच्चियां भूखी है, अगर मैं राशन लेकर नहीं गई तो वो बेचारी भूखी ही रह जाएंगी। आप प्लीज मुझे इस बार राशन उधार पर दे दीजिए, मैं आपके पैसे जरूर वापस लौटाऊंगी। देखो, मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, तो चुपचाप जाओ यहाँ से। मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दुकानदार सीमा की बात नहीं समझता और उससे धुतकार कर वहाँ से भगा देता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, हमारे लिए खाना बनाओ ना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सीमा को बहुत रोना आ जाता है। हाँ बेटा, तुम बस थोड़ी देर रुको। उसके बाद सीमा दर दर भटकती है। फिर उसे एक मंदिर के पास भंडारा होते हुए नजर आता है। तब वो उस भंडारे से खाना लेकर अपने घर ले जाती है और अपनी बच्चियों को खिलाती है। इस तरह सीमा बड़े कष्टों से अपनी बेटियों को पालती है। अब उसकी तीनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो गई थी और रितु भी काफी बड़ी हो गई थी, लेकिन सीमा गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाई थी। रितु जब 16 साल की थी तब से वो दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाने लगी थी और सीमा की मदद करने लगी थी। रितु घर का भी ध्यान रखती थी और दूसरों के घरों में काम करके पैसे भी कमाती थी। एक दिन, तुम दोनों जल्दी से मूली के पराठे खा लो, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है।
अरे वाह दीदी, आपने हमारे लिए मूली के पराठे बनाए हैं। आज तो खाना खाकर मजा ही आ जाएगा। दीदी इतने स्वादिष्ट मूली के पराठे जो बनाती है। अच्छा, अब तुम बस भी करो और बातें करने की बजाय खाना खा लो। ठीक है दीदी। तब पायल और गीता दोनों मूली के पराठे खाती है। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट मूली के पराठे बनाए हैं। दीदी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना आप भी मूली के पराठे बनाकर बेचो, आपका बहुत मुनाफा होगा। हर कोई दूर दूर से आपके हाथ के बने मूली के पराठे खाने आएगा। बस भी करो गीता, मेरे पास तुम्हारे इतने सारे आइडिया और इतनी मजाक वाली बातों के लिए अभी समय नहीं है। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। नहीं दीदी, गीता बिल्कुल सही कह रही है। हमारी पड़ोसन शीला है ना, उन्होंने भी तो गोलगप्पे का ठेला लगाना शुरू किया है और वो कितने पैसे कमाती हैं। हाँ दीदी, मेरी सहेली है ना, उनकी मम्मी भी आलू के पराठे बेचती है, इसलिए आपको भी ये काम शुरू करना चाहिए। बात तो तुम दोनों सही कह रही हो। ठीक है, मैं इस बारे में माँ से बात करती हूँ। फिर शाम को ऋतु इस बारे में सीमा से बात करती है। हाँ माँ, वैसे ये आइडिया तो अच्छा है। हाँ माँ, मैं भी दीदी की इसमें मदद करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो। माँ, अब तो हम भी बड़े हो गए हैं। अगर पायल मेरी मदद करना चाहती है तो कोई बात नहीं, अब वो भी बड़ी हो गई है, हम दोनों मिलकर ये काम कर लेंगे। लेकिन बेटा, अगर तुम दोनों चली जाओगी तो घर पर गीता अकेली रह जाएगी और उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं भी दीदी के साथ चली जाऊंगी। हाँ माँ, हम गीता को भी अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं माँ, अब इतना मत सोचो। तुम्हें पता तो है कि इसमें सभी कितना मुनाफा कमाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो कर लो। उसके बाद वो तीनों बहनें अपना ठेला लगाती है। हालांकि गीता कुछ काम नहीं कर सकती थी, लेकिन पायल और ऋतु फिर भी गीता को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। पराठे ले लो, पराठे, गर्मा गर्म ताजा ताजा मूली के पराठे ले लो। 30 के 2, 30 के 2, 30 के 2 पराठे। एक बार खाओगे तो बार बार खाते ही रह जाओगे। हाँ, ऐसे मूली के पराठे आपने कभी नहीं खाए होंगे। चाय के साथ, दही के साथ या बूंदी के रायते के साथ खाइए मूली के पराठे, जो आपका हाजमा भी बढ़ाए और स्वास्थ्य भी। मूली के पराठे ले लो, मूली के पराठे। मेरी दीदी बनाती गरम गरम मूली के पराठे। गीता, तुम ऐसे बोलते हुए कितनी प्यारी लग रही हो हमारी छोटी सी गुड़िया रानी। उनकी ये बात सुनकर उनके पास एक ग्राहक आता है। बहन जी, हमारे लिए 2 मूली के पराठे लगाइए तो। जी भाई साहब, किसके साथ खाएंगे, दही के साथ या चाय के साथ? अले दीदी, बूंदी का रायता भी तो है। जी भाई साहब, बूंदी का रायता भी है। इतनी ठंड में तो मुझे रायता पसंद नहीं है, आप मेरे लिए चाय बना दीजिएगा। जी ठीक है, बस 2 मिनट रुकिए, हम आपके लिए अभी बनाते हैं। उसके बाद ऋतु उस ग्राहक को 2 मूली के पराठे और चाय बनाकर दे देती है। जी, आपने तो सच में मूली के पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं। आप मेरे लिए 2 पैक भी कर दीजिए। उसके बाद वो ग्राहक पैसे देकर वहां से चला जाता है। इस तरह वो तीनों बहनें हर रोज मेहनत करती और अपने मूली के पराठे बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बेटा, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। चलो अच्छा है, तुम्हें अब दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ता और तुम्हारा एक छोटा सा खुद का बिजनेस भी हो गया। इससे तुम तीनों बहनें एक साथ भी रह सकती हो और थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकती हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अच्छा कर रही हो। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें भी ये काम करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ दीदी, मुझे भी वहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं भी दीदी की तरह परफेक्ट मूली का पराठा बनाना सीख गई हूँ। इससे उनकी रोजी रोटी थोड़ी अच्छी चल रही थी। उसके बाद वो तीनों बहनें खूब मेहनत करती है और फिर एक दिन, आज माँ का जन्मदिन है। फिर बालों पे खर्चा, एक बार बाल गए ना वापस नहीं आते। फूफा जी, जन्मदिन है। हाँ, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। ये जब माँ आएगी तो हमारा ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद जब सीमा घर वापस आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए थे और सामने एक छोटा सा प्यारा सा केक रखा हुआ था और उसके साथ बहुत सारे गोलगप्पे भी थे। अरे बेटा, ये क्या है? माँ, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए हमने आपको सरप्राइज दिया है। हाँ माँ, आपको आपका
आपका जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया मेरी बच्चियों, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, जबकि मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। फिर भी तुम तीनों ने मेरा नाम रोशन किया है और इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आपने हमें इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमें भी आप पर बहुत गर्व है। हम हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहते हैं। शुक्रिया मेरी बच्चियों। देखो माँ, हम आपके लिए कितनी सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ लेकर आई है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपके लिए बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आऊंगी। आज मैंने अपना वादा आखिरकार पूरा कर ही दिया। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो तीनों अच्छे से अपनी माँ का जन्मदिन मनाती है और फिर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाती है। इस तरह उन तीनों बहनों की मेहनत की वजह से आज उनके घर में राशन की कमी नहीं होती और साथ ही आज वो सभी अपनी पुरानी गरीबी से बाहर निकल सकी। मोहन गरीब और किस्मत का